अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और हमारी दुआ होती है कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं हाजरीन हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी दे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपके साथ, आजकल चूँकि मौसम में गर्मी आ चुकी है तो गर्मी के हवाले से ही वीडियो होगी। जिगर के अंदर गर्मी का बढ़ जाना, पेशाब की जलन और हाथ पाँव की जलन, दिल की धड़कन का तेज़ होना और गर्मी की वजह से चक्करों का आना और गर्मी की वजह से भूख का कम लगना, ये सारी चीज़ें इनके हवाले से आज वीडियो होगी कि कौन सी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाएं या कौन सी ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल की जाए जिससे ये बीमारियां ठीक हो जाएं। उसके लिए आपको बड़ा आसान सा एक नुस्खा हम बताएंगे, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें, अपनी ग़िज़ा को ठीक करें। क्योंकि मौसम के अंदर गर्मी आ चुकी है तो आप ऐसा करें, जब भी घर से बाहर निकलें तो सर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लाजमी लें और रोज़ाना कोशिश करें नहाएं ज़रूर। उसके बाद पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी आपके पास हर टाइम होना चाहिए। उसके बाद खाने में एहतियात क्या करनी है। आजकल जो मौसम आ गया है, सुबह का नाश्ता आपका दही या लस्सी या तरबूज, इस तरह कोई ठंडी चीज़ का, या दलिया जो इन सब से बेहतरीन है उसका नाश्ता किया करें, या मक्खन डबल रोटी का, जिनके अंदर ये मसाइल हैं। उसके अलावा दोपहर में आप सब्जियां इस्तेमाल करें, कद्दू, तोरी, टिंडे, हलवा कद्दू, शलजम, गाजर, मूली, भिंडी, और सलाद का इस्तेमाल तो लाजमी करें गर्मियों में। इसमें खीरा है, मूली है, गाजर है, सलाद के पत्ते हैं, ये सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मशरूबात का इस्तेमाल, शरबत बजूरी जो है आप रोज़ाना सुबह पिए। उसके बाद शरबत संदल का इस्तेमाल करें, इमली आलू बुखारा भगो कर उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पानी का इस्तेमाल या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल बढ़ाएं। उसके बाद फल, जितने भी फल मौसम के होते हैं वो जितने ज़्यादा आप खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बड़ा आसान सा है, आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा कि आपको सामने मेरे पड़ा नज़र आ रहा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसे हम कहते हैं खुशक धनिया। ये देखें, ये अक्सर हर घर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको आप ना, ये इसको अच्छी तरह आप देख लें, ठीक है। ये आम घरों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसको आपने ले लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम खुशक धनिया साफ सुथरा हो। उसके बाद आपने लेनी है सौंफ। सौंफ ये अच्छी तरह देख लें, ये देखें, इसमें अक्सर औकात ना बड़ी ग्रीन कलर की होती है, उसको रंग दिया होता है, वो नहीं लेनी। रंग के बगैर सौंफ लेनी है, अच्छी वाली लगी हुई ना हो। ये सौंफ भी आपने ले लेनी है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ लेनी है, ये देखें, ये है कूजा मिश्री। ये आम आपको पंसार स्टोर से मिल जाती है। अगर कूजा मिश्री आपको ना मिले तो इसकी जगह घर में चीनी होती है पड़ी, वो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे में। तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। इसको आपने पाउडर कर लेना है, ये आप पंसार स्टोर से भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है घर में आपके जिसमें आप मसाला पीसते हैं, ग्राइंडर होती हैं, उस ग्राइंड के अंदर इसको तीनों को पाउडर कर लें। अब तीनों जब आपने पाउडर बना लिया तो फिर आप इसका हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले, शाम को खाने के 1 घंटा पहले आधा चम्मच आपने लेना है। शरबत बजूरी के साथ भी ले सकते हैं, शरबत संदल के साथ भी ले सकते हैं, आप ताज़ा पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जो मैंने आपको मसले बताए हैं, कौन से, पेशाब की जलन है, हाथ और पाँव में जलन है, गर्मी की वजह से चक्कर आते हैं, कतरों की शिकायत हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब जल कर आता है, भूख सही तरह नहीं लगती, इसी तरह जब आप दिन में चलते हैं तो सुस्ती काहली का शिकार हैं, जहां बैठते हैं दिल करता है टेक लगा लूं, लेट जाऊं, सुस्ती काहली बहुत ज़्यादा हो गई है और नींद भी अच्छे तरीके से नहीं आती। ये नींद भी लाएगा, भर सुकून पैदा करेगा इंशाअल्लाह। तो ये जितनी बीमारियां बताई हैं, ये देखें कितना आसान सा नुस्खा बताया है, ये आपके घर की चीज़ें हैं। तो ये आप लें, इस्तेमाल करें, इससे इंशाअल्लाह आपको 100% आपको फ़ायदा होगा, और पहले दिन से, और 7 दिन के अंदर आप कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
تو نسخہ استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے، آپ کو اس سے فرق پڑے، تو یہ دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ہمارا چینل جو ہے آپ لکھیں گے نا حکیم حافظ فرحان ہربل ہیلتھ کیئر، ایک ہمارا یہ چینل ہے، ایک ہے مکی بیت الحکمت کے نام سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو، لوگوں تک پہنچے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔